साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, राज्य मंत्री राजेश नागर समेत तमाम विधायक और नेताओं ने भी इस फ्लाइट में सफर किया। हिसार एयरपोर्ट पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत की। सीएम सैनी ने कहा कि मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा सेन एयरपोर्ट का शुभारंभ किया और हिसार से सीधी सेवाएं भगवान वाल्मीकि महाराज हवाई अड्डे से भगवान राम के दर्शन के लिए सीधी हवाई सेवाएं वो शुरू की हैं। सीएम सैनी ने कहा कि भगवान श्री राम के दर्शन करने का लोगों को अवसर मिल रहा है। उसी कड़ी में हम सबके लिए बड़ी खुशी और गर्व की बात है कि हिसार हवाई अड्डे से महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से चंडीगढ़ तक ये सुविधा जुड़ेगी और यहाँ से हवाई सेवाएं लोगों को महाराजा सेन हवाई अड्डे, हिसार से शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा, चंडीगढ़ तक की सुविधाएं मिल रही हैं। आने वाले वक्त में हिसार एयरपोर्ट से जयपुर एयरपोर्ट और हिसार से अहमदाबाद एयरपोर्ट, हिसार से जम्मू एयरपोर्ट को जोड़ने का काम हिसार एयरपोर्ट से होगा। सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत इस बात का कमिटमेंट है कि हमने लोगों के जीवन को सरल और सुगम और उनको सुविधाएं प्रदान करना। आम व्यक्ति भी इस यात्राओं का लाभ ले सकता है, सस्ती दरों पर ले सकता है। और मैं चाहता हूं हरियाणा प्रदेश के 102 करोड़ 80 लाख लोग इस एयरपोर्ट का वो लाभ लेंगे। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हिसार से आने वाले समय के अंदर आज हिसार से चंडीगढ़ के लिए दूसरी यात्रा शुरू हो रही है और भी कई स्थानों के लिए यहां से शुरू होंगी। हिसार से चाहे अहमदाबाद हो, हिसार से जयपुर हो, हिसार से जम्मू हो, उन स्थानों के लिए भी यहां से लगातार यात्राएं चलती रहेंगी। समय समय के ऊपर ये एयरपोर्ट आगे बढ़ेगा, ये इंडस्ट्री का भी हब बनेगा और यहाँ पर क्योंकि जब इस प्रकार की सुविधा आ जाती है तो क्षेत्र का स्वाभाविक ही है, गति से विकास हो जाता है। परंतु सार्थक तरीके से हमें सोच को शुद्ध रखते हुए आगे बढ़ना है। 12 वर्ष वो गौरवशाली पूरे हुए हैं। भारत ने एक ऊंची उड़ान ली है। भारत का सम्मान दुनिया में बड़ा है। भारत सशक्त और मजबूत हर दृष्टि के अंदर हुआ है। अगर हम देखें 11 वर्षों के अंदर 150 से ज़्यादा एयरपोर्ट भारत के अंदर बने हैं। लगभग 2500 यूनिवर्सिटीज बनी हैं, IIT बनी हैं, IIM बन, नहीं तो भाई नौकरी भी पूछ कर देते किसको देनी या किसको नहीं देनी। उसमें भी द्वंद चल जाता कई बार, क्योंकि बापू बेटे की राय अलग अलग हो आती और जब बापू बेटे की राय अलग अलग हो आती तो कोई और तीसरा हाथ मार जाता, कहा मेरे पास ज्यादा माल है, कहा मैं दोनों देखते रह जाते। पहले तो माल के साथ नौकरी मिलती थी। ये मोदी जी का कमाल है कि आज गरीब परिवार का बच्चा भी बिना पर्ची बिना खर्ची के अपनी मेहनत के ऊपर वो नौकरी लग जाता है। पहले तो पूरा माल था, अब पूरा कमाल है। ये देखने का हमें अंतर मिलता है। और हमारे हरियाणा के अंदर अगर हम देखें, बेटियों के लिए अलग से कॉलेज हर 20 किलोमीटर के ऊपर खोलने का काम हमारी सरकार ने किया है। 15 मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार हो गए हैं। बाकी के बच्चे उन पर भी काम चल रहा है, वो भी जल्दी बन करके तैयार हो जाएंगे। उनके समय के अंदर 700 MBBS की सीटें थी। आबादी लगातार बढ़ रही थी। आप देख रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर हमारे पास आबादी के अनुपात में होना चाहिए, परंतु व्यवस्था नहीं खड़ी हुई, खड़ी करने की नीयत भी नहीं थी, उनके पास नीति भी नहीं थी।
नियत और नीति ना हो तो फिर दिक्कत प्रदेश को सहन करनी पड़ती है। आज मुझे खुशी है बताते हुए, मोदी जी के नेतृत्व में ये सीटें आज हरियाणा के अंदर 700 से बढ़ करके ये 2500 के करीब हो गई हैं। 2500 इन्हीं 11 वर्षों में। कांग्रेस के संगठन बनाने को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देभान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए खुशी की बात है, पहली बार कोई